अरे मिताली, बिना नॉक किए कैसे अंदर आ गई? अरे भाभी, अपना ही तो घर है, क्या जरूरत है नॉक करने की? घर अपना जरूर है, लेकिन कोई भी जब प्राइवेट स्पेस में होता है तो थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होती है। ओह सॉरी भाभी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वैसे आप क्या कर रही थी? मैं बस थोड़ी देर आराम कर रही थी। और हाँ, अगली बार दरवाजा खटखटा देना, अच्छा लगेगा। ठीक है भाभी, आइंदा ध्यान रखूंगी। वैसे मम्मी पूछ रही थी आज आपने क्या बनाया है खाने में? मैं सोच रही थी आज दम आलू बनाऊं साथ में पराठे। आज तो मजा आ जाएगा। लेकिन भाभी जरा जल्दी बना लेना, मम्मी को ना जल्दी भूख लगती है। हाँ हाँ, देख लूंगी। वैसे तुमने कभी नॉक करने की आदत नहीं डाली क्या? नहीं भाभी, हमारे यहाँ तो बस यूं ही आ जाते हैं एक दूसरे के कमरे में। समझती हूँ, लेकिन थोड़ी आदत बदलना सीखो। किसी की प्राइवेसी का ख्याल रखना भी जरूरी होता है। आपने एकदम सही कहा। वैसे भाभी, आपने अपने कमरे की सजावट बड़ी सुंदर की है। धन्यवाद। थोड़ा बहुत सुकून चाहिए होता है दिन भर के बाद। अच्छा भाभी, मैं निकलती हूँ, मम्मी को बता देती हूँ आपने क्या बनाया है। ठीक है, और अगली बार? अगली बार दरवाजा खटखटाऊंगी, वादा रहा। ठीक है, जाओ। चलो भाभी, टाटा। कम से कम किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटाने की तमीज तो होनी चाहिए। कोई आदत ही नहीं सिखाई इन लोगों को। अरे देव की वो पापड़ कहाँ रखे थे तुमने? दाल के साथ चाहिए ना। अरे यहाँ ही तो रखे है जी, निकाल लो ना। और जरा सुजाता से कहना थोड़ा अचार भी ले आए। माँ, दाल बहुत गाढ़ी है आज, चावल में अच्छे से मिल भी नहीं रही। ले बेटा, मैं खुद ही डाल देता हूँ तेरी थाली में, हाथ से निकाल लेता हूँ सीधा। वाह बाबूजी, यही तो असली स्वाद है, चम्मच से खाने में मजा ही नहीं आता। अरे आज तो तूने दाल में हाथ ही डुबा दिया। छी छी छी, थाली में गिरा दो सीधी। और ऐसे खाते हम लोग? कोई शादी विवाह तो है नहीं जो चम्मच निकाले, घर के लोग हैं सब। हाँ माँ, और वैसे भी गरम दाल हाथ से निकालने में ही असली अपनापन महसूस होता है। सुजाता धीरे से आकर बैठती है, सबके खाने का तरीका देखकर चौंक जाती है। हे भगवान, ये लोग दाल में हाथ डालकर चावल निकाल रहे हैं। कोई प्लेट में से हाथ से सब्जी उठा रहा है, कोई अचार के डिब्बे में पूरा हाथ घुसा दे रहा है। ये घर है या कोई ढाबा? भाभी ऐसे क्यों देख रही है? खाइए ना, पराठा गर्म ही है अभी। हाँ, खा रही हूँ। अरे सुजाता, तूने दाल क्यों नहीं ली? लेना बेटा, देख रंजन के पास से ले ले, वो बचा देगा। हाँ भाभी, आधी डाल दो कटोरी में, वैसे भी सब हाथ से ही खा रहे हैं। नहीं भैया, मैं खुद ले लूंगी, थैंक्स। सुजाता, चम्मच वम्मच की आदत छोड़ो, यहाँ तो दिल और हाथ से खाते हैं। बिल्कुल, हाथ से खाने से स्वाद दुगना हो जाता है। और फिर थाली में उंगलियों से दाल और चावल मिलाने में जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं। स्वाद तो होगा, पर साफ सफाई का क्या? ना कोई सर्विंग स्पून, ना प्लेट की इज्जत, हर कोई सीधा कटोरी में हाथ डाल रहा है। मैं इन सबको कैसे समझाऊं? अरे सुजाता, जरा चटनी भी पकड़ा दे। रंजन ने तो पूरा हाथ अचार में डाल दिया है। जी मम्मी जी। क्या सोच रही हो सुजाता? खाना ठंडा हो जाएगा। कुछ नहीं, बस सोच रही थी यहाँ खाने का तरीका थोड़ा अलग है। अलग नहीं है भाभी, देसी है, हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है। और यही असली जिंदगी है बहू, नाटक नौटंकी नहीं। अगर यही जिंदगी है तो मुझे अपनी जिंदगी को थोड़ा ढालना पड़ेगा, या फिर इन्हें बदलना पड़ेगा। माँ, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है रसोई से, क्या बनाया? अरे बहू, क्या बना रही है आज? सुबह से बासमती चावल की खुशबू घूम रही है। लगता है आज कोई शाही पकवान है। आज मैंने सबके लिए स्पेशल बिरयानी बनाई है, रायता भी है साथ में। ओहो, आज तो कमाल कर दिया तुमने। ये देखो बाबूजी, कितनी रंग बिरंगी बिरयानी। अरे वाह, इसमें तो सूखे मेवे भी है। और ये क्या है ऊपर? भुने हुए प्याज। जी बाबूजी, हाइड्रेटेड फ्राइड अनियन है, इससे ना टेस्ट बढ़ता है। बेटा, तूने तो होटल जैसा खाना बना दिया, जरा सबको परोस भी दे अच्छे से। जी मम्मी जी, मैं थाली में लगा देती हूँ। सभी बिरयानी के साथ अपनी थालियां भरवाते हैं। भाभी, ये रायता एक ही कटोरी में सबके लिए है ना? जी, पर आप लोग चम्मच से निकालिएगा प्लीज। अरे चम्मच क्यों भाभी, सीधे थाली में डाल देते ना, वैसे भी सब घरवाले ही है। रंजन अपनी उंगलियां रायते में डुबोकर अपनी थाली में डालता है। आहा, और भाई बिरयानी हाथ से खाने का मजा ही कुछ और होता है। सुजाता, तुम भी चम्मच छोड़ो और हाथ लगाओ। देखो मैं कैसा खाता हूँ। बिरयानी को रायते में डुबो कर फिर मुट्ठी भर के मुंह में सीधा। जी, चावल थोड़े सूखे हैं, लेकिन मुंह में जाकर तो घुल ही जाते हैं। बुरा नहीं बनाया बहू। सुजाता तो ये सब देखकर स्तब्ध हो गई। हे भगवान, ये बिरयानी खा रहे हैं या मिट्टी?
कोई ढंग से नहीं खा रहा। एक तो पूरी सजावट खराब करती, ऊपर से रायते में उंगलियां घुसेड़ती। सब अपने हाथों से ऐसे खा रहे हैं जैसे किसी भोज में बैठे हो। भाभी ये जो ऊपर हरे रंग की चटनी है, ये मीठी है क्या? नहीं भैया, वो पुदीना धनिया की है, थोड़ी तिक्की वाली। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। रंजन बिरयानी को दोनों हाथों से मसल मसल कर खाने लगता है। अरे देखो, रंजन तो बिरयानी को खिचड़ी बना के खा रहा है। और यही सही तरीका है। कोई चीज खाने के लिए बनी है, देखने के लिए नहीं। ये सब सजावट वजावट का क्या फायदा जब पेट में जाकर सब एक जैसा होना है। इतनी मेहनत से एक एक लेयर बनाकर जाफरान मिलाकर सजा सवार कर ले आई, और ये लोग हैं कि उसे खिचड़ी समझ के खा रहे। मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा। सुजाता, तुम्हारा चेहरा क्यों लटक गया? बिरयानी खराब बनी है क्या? नहीं नहीं, ठीक ही बनी है। भाभी आप भी खाओ ना, देखो कैसे चटकारे ले रहे हैं सब। हाँ बस आती हूँ। सुजाता चुपचाप उठकर अंदर चली जाती है। दोपहर का समय है, बैठक में सब लोग बैठे हैं। अरे देवकी, जरा मेरा हुक्का भर देना। आज तंबाकू में थोड़ा सा लौंग भी डाल देना। लौंग? क्या जी? अब बस थोड़ा खुशबू आ जाता है उसमें, और गला भी साफ रहता है। ठीक है, अभी लाई। बाबूजी, हुक्के की खुशबू दूर से आ रही है। आज तो पूरा मोहल्ला जान जाएगा कि आप फिर चालू हो गए। बाबूजी का हुक्का और माँ की चाय दोनों ही दुनिया से हटके हैं। देव की हुक्का लेकर आती है और चिमनलाल जोर से कश मारते हैं। बस यही तो असली जिंदगी है। सारा कमरा धुएं से भर जाता है। सुजाता रसोई से बाहर आकर देखती है। बाबूजी, आप बैठक में हुक्का पी रहे हैं? क्यों बहू, कुछ हुआ क्या? अपने ही घर में हो, यहाँ कौन मना करने वाला है? नहीं, मेरा मतलब ये था कि बैठक में सब लोग होते हैं ना, और धुआं पूरे घर में फैल रहा है। अरे बहू, यही तो असली देसी ठाठ है, और हुक्का तो हमारी पहचान है। सुजाता, तुम्हें धुएं से दिक्कत हो रही है क्या? जी मम्मी जी, थोड़ा सांस लेने में भारी लग रहा है, और खाना बनाते हुए अगर धुआं नाक में जाए तो दिक्कत होती है। भाभी आपको इसकी आदत नहीं है ना, इसलिए लग रहा है। हमारे यहाँ तो हुक्के की खुशबू भी मसालों जैसी मानी जाती है। और वैसे भी बाबूजी तो बरसों से पीते आ रहे हैं। हमने तो इसी माहौल में सांस लेना सीखा है। पर क्या इसे छत पर या बाहर नहीं रखा जा सकता? बैठक में सभी बैठे होते हैं, बच्चे भी आते हैं। बहू, घर के सबसे बड़े आदमी का हुक्का हटाने की बात कर रही हो तुम? हाँ, ये मेरा हक है। और वैसे भी बाहर धूप है, वहां कैसे बैठेंगे? भाभी अब इतना सीरियस क्यों हो रही हो? एक हुक्का ही तो है, सिगरेट थोड़ी ना पी रहे बाबूजी। पर बात आदत की नहीं है, आदर्श की है। घर में अगर बच्चे हुए तो वो भी यही सब देखेंगे ना। अरे पर अभी तो कोई बच्चा है नहीं, जब होगा तब देखेंगे। और फिर बहू, ये हुक्का पीने की परंपरा हमारी पुश्तों से है। तुम हमें बदलना चाहती हो क्या? नहीं बाबूजी, मैं बस चाहती हूँ कि सबका ध्यान रखा जाए, थोड़ी जगह का ध्यान, थोड़ी सेहत का। अच्छा ठीक है, अगले बार मैं हुक्का रसोई से दूर रख दूंगी। अभी तो रहने दो। बहू, तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, पर हमें भी जीने दो अपनी तरह से। उम्र हो गई है, अब आदतें नहीं बदलती। ठीक है बाबूजी। सुजाता चुपचाप वापस रसोई में चली जाती है और बाकी सब फिर हंसी मजाक में लग जाते हैं। भाभी, आज कुछ बाहर से मंगवाते ना, रोज वही दाल चावल सब्जी रोटी खाते खाते बोर हो गया हूँ। हाँ यार, आज मूड ना कुछ हटके खाने का है। तो फिर पिज्जा मंगवा लेते हैं सबके लिए। आजकल बहुत बढ़िया डील चल रही है। पिज्जा? वो क्या होता है? अरे माँ, वो गोल रोटी जैसी चीज होती है, ऊपर सब्जी, चीज और सॉस लगा होता है। हाँ, टीवी पे देखा है, जो हाथ से पकड़ कर खाता है ना, पर उसमें घी तो नहीं होता। बाबूजी, उसमें चीज होता है, एकदम स्ट्रेची स्ट्रेची। अच्छा ठीक है, मंगवा लो, लेकिन ज्यादा मसालेदार ना हो। थोड़ी देर बाद डिलीवरी बॉय पिज्जा डिलीवर करता है। ये लीजिए सब लोग, हॉट एंड फ्रेश पिज्जा। सबके लिए अलग अलग फ्लेवर मंगवाए हैं, साथ में चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो भी है। क्या खुशबू आ रही है। मैं तो यही वाला खाऊंगा जिसमें ये लाल पीले रंग की चीजें लगी हैं। बहू, ये चटनी सी चीज क्या है इसके साथ? बाबूजी, ये डिप सॉस है, पिज्जा को इसमें डुबो कर खाइए। सभी पिज्जा उठाते हैं और अपने अपने तरीके से खाने लगते हैं। भाभी, ये तो सूखी रोटी जैसी है, चलो इस पे आलू की सब्जी रख लेते हैं। रंजन पिज्जा पर आलू की सब्जी डालकर खाने लगता है। और मैं तो इसे रोल बना लेता हूँ। देखो कैसे रोटी की तरह मोड़ के खा रहा हूँ। ये चीज ना बहुत चिपचिपी है,
इससे तो अच्छा घर की रोटी ही खा लेते हैं। चलो इस पर मिर्च का अचार रख लो। देवकी पिज्जा पर मिर्च का अचार रखती है और खाती है। बहू प्लेट दो, मैं पिज्जा को 4 टुकड़ों में काट के खाऊंगा। ऐसा रोटी जैसे लग रही है, और ये चीज थोड़ा मक्खन लाओ ना, जरा सूखा लग रहा है। बाबूजी ये ऐसे ही खाया जाता है, मक्खन डालेंगे तो स्वाद बिगड़ जाएगा। अरे भाभी खाने दो ना, हमारे हिसाब से सही है। वैसे भी रोटी प्याज का कॉम्बिनेशन तो अमर है। सुजाता का चेहरा उतर जाता है। क्या हुआ सुजाता, तुमने खाया नहीं? खा रही हूँ। वो धीरे से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो उठाती है। ये सूखी सूखी पत्तियां क्यों छिड़क रही हो? मम्मी जी इससे स्वाद बढ़ता है। अच्छा, तो इसका मतलब हम जो खा रहे हैं उसका स्वाद नहीं है? अरे बहू खाना खा रहे हैं या सजावट कर रहे हैं? भाभी सच में ना तुम ज्यादा सहज के खाती हो। खाना है तो खाओ, पर ज्यादा दिखावा मत करो। मैंने सोचा था आज सब खुश होंगे, लेकिन इन्होंने तो पिज्जा को भी रोटी बना दिया। चलो कोई बात नहीं, खाना तो अच्छा है, तुमने मंगवाया यही काफी है। अगली बार से ना आलू पराठा मंगवा लेना बहू, वही सबको पसंद आता है। जी मम्मी जी। रात का खाने का समय, सब टेबल पर बैठे हैं। बहू आज क्या बना है? दाल और आलू की सब्जी। और रोटी है लेकिन बस सादी रोटी है, ना तवा गरम किया ना घी लगाया। दाल में ऊपर से कोई तड़का नहीं? बस उबली हुई दाल है, नमक हल्का डाला है। अरे ये क्या, दाल एकदम फीकी है, और आलू की सब्जी भी बिना मसाले की लग रही है। तूने प्याज लहसुन डाला है कि वो भी नहीं डाला? नहीं मम्मी जी, आज सीधा साधा खाना बनाया है, ज्यादा टाइम नहीं था ना। भाभी ये तो अस्पताल वाला खाना लग रहा है। अब तो पहले किसी बिरयानी में केसर डालती थी, सब्जी से सजाती थी। हाँ, रायते में भी मिर्ची के टुकड़े, बूंदी, धनिया सब रहता था। और अब देखो, न रायता, न अचार, न पापड़, बस यूं ही थाली में सब फेंक दिया। हाँ बहू, तूने तो आज बिल्कुल मन मार के बनाया है। खाना है ना, बना दिया। अब कैसे खाओगे ये आप लोगों की मर्जी। अरे पर भाभी आप तो पिज्जा भी प्लेट में टिश्यू बिछा कर देती थी, अब सीधा थाली में ऐसे डाल रही हो। हाँ, पहले भी जब सजाकर लाई थी तब क्या किया था आप लोगों ने? क्या किया था? खाया ही तो था बड़े मजे से। मजे से खाया था या रोटी समझ के? बहू खाने की सजावट की बात नहीं है, स्वाद की है, पर अब तो स्वाद भी गायब है। सुजाता तुम ठीक तो हो, पहले तो इतना ध्यान रखती थी सबका। अब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत महसूस नहीं होती, जैसा बना है वैसा खा लो। भाभी मन ही नहीं करता ऐसा खाना देखने के बाद, न रंग, न खुशबू, न रूप। अब तो हालत यह है कि खाने का नाम सुनते ही दिल बैठ जाता है। हाँ, एक आदत सी लग गई थी अच्छा खाना खाने की, अब ये सूखा सूखा खाना देख कर ही भूख मर जाती है। तो मत खाइए, किसी ने जोर नहीं दिया है। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो, हम तो सिर्फ पूछ रहे थे। जब मैंने मेहनत की तब किसी ने सराहा नहीं, अब शिकायत मत कीजिए। अरे बेटा, तुझसे ऐसी उम्मीद ना थी। मैं भी आप सबसे ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं करती थी। थोड़ी देर चुप्पी छा जाती है। भाभी कल थोड़ा रायता तो बना देना। जैसा बना होगा वैसा ही मिलेगा। रात का समय है, टेबल पर खाना परोसा गया है, सब धीरे धीरे बैठ रहे हैं, लेकिन सबका चेहरा उतरा हुआ है। थालियों में वही सादी दाल, सूखी सब्जी और बिना घी की रोटियां। भाभी आज भी यही सब? अरे कम से कम चावल के ऊपर थोड़ा देसी घी तो डाल देती। और ये सब्जी एकदम फीकी, प्याज टमाटर तक नहीं दिख रहा। लगता है अब खाने का स्वाद फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। सुजाता चुपचाप खड़ी सबको देखती है, फिर कहती है, आप सबको सच में शिकायत इस खाने से? शिकायत नहीं है सुजाता, पर हाँ पहले जो स्वाद था वो अब नहीं है। और पहले आप जो सजावट से, स्वाद से बड़े चाव से खाना बनाती थी, अब तो सब एकदम बेरंग हो गया है। और जब से तुमने मन से खाना बनाना छोड़ा है, घर की रसोई में जैसे जान ही नहीं रही। बहू पेट तो भर जाता है पर दिल नहीं। अच्छा, अब आप सबको मेरी मेहनत की अहमियत समझ में आ रही है। अरे हम तो तब भी कहते थे तुम बहुत अच्छा बनाती हो। कहते थे? कब कहा आपने? जब मैं बिरयानी बनाकर लाई थी तो आप सबने हाथ से मसल मसल कर खाया, किसी ने ये नहीं सोचा कि वो कितनी मेहनत से बनी थी। भाभी वो तो हमारी आदत है। आदत ही तो है जो आप लोगों को बदलनी चाहिए थी। पिज्जा मंगवाया तो आपने उसे भी अचार और आलू की सब्जी से खा लिया। रायते में उंगलियां, दाल में हाथ डालकर परोसना, बिरयानी को खिचड़ी बनाना, सब कुछ देखा है मैंने। तो क्या अब तुझसे अच्छा खाना मिल ही नहीं सकता? मिल सकता है, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? अगर आप सब लोग खाना खाने का तरीका बदलेंगे तो मैं फिर से पहले जैसे प्यार से ही खाना बनाऊंगी। तरीका? कौन सा तरीका?
मतलब ये कि सब लोग हाथ धोकर बैठेंगे, किसी की थाली में हाथ नहीं डालेंगे, परोसने के लिए चम्मच और सर्विंग स्पून का इस्तेमाल करेंगे, रायते में उंगली नहीं घुसाएंगे, और सबसे जरूरी बात, खाने की इज्जत करेंगे। भाभी इतना तो होटल में भी नहीं होता। मैं होटल नहीं हूं, मैं इस घर की बहू हूं, और जब मैं दिल से खाना बनाती हूं तो चाहती हूं कि उसे उसी दिल से खाया जाए। तो सही कह रही है बेटा, हम सब ने तुझे ऐसा वैसा समझ लिया। हाँ सुजाता, अगर तुम फिर से वैसा खाना बनाओगी तो हम भी आदतें बदलेंगे, है ना बाबूजी? बदलनी पड़ेगी भाई, अब उम्र हो गई है, मगर अगर बहू फिर से स्वाद दे रही है तो हम भी तो ऐसे दिखाएंगे। ठीक है भाभी, अब से ना रायते में हाथ नहीं डालेंगे, ना बिरयानी को मसलेंगे। बस आप फिर से वैसा खाना बनाओ जैसा पहले बनाती थी। और मुझे तो तेरे हाथ की वो मेथी मटर की सब्जी बहुत याद आ रही है बहू। वो भी मिलेगी, लेकिन वादा कीजिए कि अब से सब ढंग से खाएंगे। वादा है, वादा है, वादा है, वादा है। ठीक है, तो कल से फिर से स्वाद शुरू होगा, लेकिन याद रखना, जैसा व्यवहार वैसा ही भोजन। अरे भैया, आज तो भूख और तेज लगने लगी है, उम्मीद की खुशबू से। और कल के खाने के इंतजार में रात काटनी पड़ेगी भैया। चलो अब तो इस सादी दाल को भी इज्जत से खा लेते हैं, बहू का मन जो जीतना है।